हेलो बच्चों, आज की इस वीडियो में हम एनटीए मॉक टेस्ट 16 में बायोलॉजी के 90 क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। हेलो बच्चों, गंगवार इंस्टीट्यूट फॉर नीट चैनल पे आप सभी का स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर हरिओम गंगवार और बेटा आज हम एनटीए मॉक टेस्ट 16 में जो बायोलॉजी के 90 क्वेश्चन हैं उनको डिस्कस करने वाले हैं। तो चैनल पे अगर आप नए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, बेल आइकन प्रेस करें, साथ ही वीडियो को लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और पूरी वीडियो देखेंगे तो काफ़ी चीज़ें आपको सीखने को मिलेंगी। तो चलिए शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 बेटा आपको दिया गया था, टर्म बायोडाइवर्सिटी वाज गिवन बाय। अब यहाँ पर बेटा जो ऑप्शन दिए गए कोई भी ऑप्शन सही नहीं है। बायोडाइवर्सिटी टर्म दिया गया था रोजन नाम के साइंटिस्ट के द्वारा। रोजन के द्वारा बायोडाइवर्सिटी टर्म दिया गया था, तो यहाँ पर कोई भी स्टेटमेंट सही नहीं, कोई भी साइंटिस्ट सही नहीं। हाँ, टर्म बायोडाइवर्सिटी पॉपुलराइज्ड बाय एडवर्ड विल्सन, तो यहाँ पर एडवर्ड विल्सन आंसर तब करेंगे जब पूछा जाएगा टर्म बायोडाइवर्सिटी वाज पॉपुलराइज्ड बाय, जबकि इस टर्म को दिया गया था रोजन नाम के साइंटिस्ट के द्वारा। तो एनटीए का ये क्वेश्चन ही गलत है, या फिर ऑप्शन इसमें नहीं डाला गया जो कि होना चाहिए था रोजन, लेकिन एनटीए ने यहाँ पर बी ऑप्शन आपको सही कराया है। क्वेश्चन नंबर 2, जेलीज एंड फोम आर यूज्ड विद विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड टू एनहेंस इट्स एफिशिएंसी। बेटा जेलीज और फोम का यूज किया जाता है किसके साथ में? जो बैरियर मेथड है उनके साथ जेलीज और फोम का यूज किया जाता है। अब बैरियर मेथड में कौन आ जाता है? बैरियर मेथड में कंडोम आ जाते हैं, सर्वाइकल कैप आ जाती हैं, वॉल्ट आ जाते हैं, डायफ्राम आ जाते हैं। ये बैरियर मेथड के एग्जाम्पल। तो बैरियर मेथड का कोई भी एग्जाम्पल अगर आपको दिया गया तो उसके साथ जेलीज और फोम का यूज किया जा सकता है कॉन्ट्रासेप्टिव एफिशिएंसी को बढ़ाने के लिए। Which of the following is not obtained by the process of distillation? बेटा ये पिछले टेस्ट में भी मैंने आपको बताया था कि बिना डिस्टिलेशन के वाइन और बियर को तैयार किया जाता है। बाकी विस्की, ब्रांडी और रम को डिस्टिलेशन नाम के प्रोसेस के द्वारा तैयार किया जाता है, लेकिन वाइन और बियर को बिना डिस्टिलेशन के ही तैयार किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 4, ट्रांसलोकेशन ऑफ फूड इन प्लांट वाज डिमॉन्स्ट्रेटेड बाय। बेटा प्लांट में फूड का ट्रांसलोकेशन फ्लोएम करता है, इसे गर्डलिंग एक्सपेरिमेंट के द्वारा डिमॉन्स्ट्रेट किया जाता है। गर्डलिंग एक्सपेरिमेंट में जो बार्क होती है उसे फ्लोएम की लेयर तक रिमूव कर दिया जाता है, लेकिन जाइलम इसमें सुरक्षित रहता है। बेटा क्वेश्चन नंबर 5 में आपसे कॉलम मैच करने के लिए कहा गया, तो पहला आपको दिया गया पॉपुलेशन। तो पॉपुलेशन की बात करें बेटा तो पॉपुलेशन इज ए ग्रुप ऑफ सिमिलर इंडिविजुअल बिलोंगिंग टू सेम स्पीसीज फाउंड इन एन एरिया। कम्युनिटी की बेटा बात करें तो कम्युनिटी को मैच करेंगे असेंबलेज ऑफ ऑल द इंडिविजुअल बिलोंगिंग टू डिफरेंट स्पीसीज अकरिंग इन एन एरिया। इकोसिस्टम की बात करें तो इंटरेक्शन बिटवीन द लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड एंड देयर फिजिकल इन्वायरमेंट, है ना। तो लिविंग का लिविंग के साथ और लिविंग का नॉन लिविंग के साथ जो इंटरेक्शन, दैट इज इकोसिस्टम। और इकोस्फेयर एनसीईआरटी में आपको नहीं दिया गया। इकोस्फेयर का मतलब है पार्ट ऑफ अर्थ कंसिस्टिंग ऑफ ऑल द इकोसिस्टम ऑल अर्थ। तो इसे वैसे तो कॉमनली बायोस्फीयर के नाम से जाना जाता है। यहाँ पर जो क्वेश्चन है उसमें इकोस्फीयर आपको दिया गया है, तो अब इसके ऑप्शन जो दिए गए बेटा उसमें आपका डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6, स्ट्रेस साइकिल इज सीन इन। बेटा स्ट्रेस साइकिल पाई जाती नॉन प्राइमेट मैमल में। तो नॉन प्राइमेट की अगर हम बात करें, जो ऑप्शन आपको दिए गए हैं इसमें, जैसे डॉग की बात करें, टाइगर की अगर बात करें, तो ये नॉन प्राइमेट के एग्जाम्पल हैं। तो यहाँ पर मोर देन वन ऑप्शन इज करेक्ट। या आंसर बोथ, अगर ए एंड सी दिया जाता तो ये भी करेक्ट आंसर हो जाता। जबकि एप की बात करें बेटा तो एप, मैन और मंकी में जो फीमेल होती है उनमें मेंस्ट्रुअल साइकिल पाई जाती है। तो प्राइमेट फीमेल में मेंस्ट्रुअल साइकिल होती है और नॉन प्राइमेट जो फीमेल उनमें स्ट्रेस साइकिल प्रेजेंट होती है। क्वेश्चन नंबर 7, Hugo de Vries describe his mutation theory on organic evolution while working on। तो ह्यूगो डेवरीज ने बेटा वर्क किया था इवनिंग प्रिमरोज के ऊपर। इवनिंग प्रिमरोज जिसे ऑइनोथेरा लैमार्कियाना के नाम से जाना जाता है, एनसीईआरटी में आपको दिया भी गया है। वन strand of given segment of DNA code for mRNA having the sequence AUC, GCG, UCA needed for the synthesis of protein। The strand by which DNA molecule will be responsible for the above mRNA sequence। अब बेटा इस तरह के क्वेश्चन आप कैसे सॉल्व करेंगे? देखिए, जो आपको mRNA दिया गया है, इस mRNA की सिंथेसिस DNA से होगी रूल ऑफ कॉम्प्लीमेंटेरिटी के आधार पे।
तो एक स्ट्रैंड जो डीएनए का होगा वो इसके कॉम्प्लीमेंट्री होना चाहिए। तो आप चेक कर लीजिए। अब डी ऑप्शन जरा देखेंगे आप इसमें जरा, तो देखिए यहाँ पर एडेनिन है, इसका कॉम्प्लीमेंट्री थाइमिन होगा। यूरेसिल का कॉम्प्लीमेंट्री एडेनिन हो जाएगा। साइटोसिन का कॉम्प्लीमेंट्री ग्वानिन होगा। ग्वानिन का कॉम्प्लीमेंट्री साइटोसिन होगा। साइटोसिन का कॉम्प्लीमेंट्री ग्वानिन हो जाएगा। ग्वानिन का कॉम्प्लीमेंट्री साइटोसिन हो जाएगा। यूरेसिल का कॉम्प्लीमेंट्री एडेनिन होगा। साइटोसिन का कॉम्प्लीमेंट्री ग्वानिन होगा और एडेनिन का कॉम्प्लीमेंट्री थाइमिन होगा। तो आपका आंसर यहाँ पर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9, only the green part of plant could release oxygen in the presence of sunlight during photosynthesis was explained by। बेटा ये इंसन हाउस नाम के साइंटिस्ट के द्वारा बताया गया था और ये एनसीईआरटी में आपको दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 10 पूछा गया, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एवेस्कुलर टिश्यू। बेटा एवेस्कुलर टिश्यू आपसे पूछा गया, मतलब जिसमें वेस्कुलर सप्लाई नहीं होती। तो जो एपिथेलियल टिश्यू है बेटा, ये एवेस्कुलर टिश्यू का एग्जांपल है। ये एनसीईआरटी में आपको नहीं दिया गया, लेकिन अगर आपको नहीं पता तो इस पॉइंट को आप ध्यान रखेंगे। जो एपिथेलियल टिश्यू होता है उसमें ब्लड वेसल नहीं पाई जाती, ये एवेस्कुलर टाइप का टिश्यू होता है। क्वेश्चन नंबर 11, चीफ पॉलिनेटर ऑफ एग्रीकल्चरल क्रॉप आर। बेटा हमारी जो फसलें उनको पॉलिनेट करने का सबसे ज्यादा काम बीज के द्वारा किया जाता है। तो बीज आर द चीफ पॉलिनेटर्स। बायो फर्टिलाइजर इंक्लूड, ये एनसीईआरटी में आपको दिया गया बेटा। बायो फर्टिलाइजर ऐसे लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं जो फसल की पैदावार को बढ़ाते हैं। तो इसमें बैक्टीरिया आ जाएंगे, साइनोबैक्टीरिया आ जाएंगे और माइकोराइजल फंजाई। तो बैक्टीरिया, फंजाई और साइनोबैक्टीरिया ये बायो फर्टिलाइजर के एग्जाम्पल हो जाएंगे। द फर्स्ट प्रोडक्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस सुगर एंड इट इज कन्वर्टेड। बेटा फोटोसिंथेसिस का पहला प्रोडक्ट सुगर होता है और इस सुगर को स्टार्च में कन्वर्ट किया जाता है सभी प्लांट में, और स्टार्च के फॉर्म में ज्यादातर प्लांट इसे स्टोर करते हैं। The virus that created a scare in the country and drastically affected egg and chicken consumption is। तो बेटा जिस वायरस की वजह से जो एग और चिकन इन्फेक्टेड हो जाते हैं, दैट इज द बर्ड फ्लू वायरस। बर्ड फ्लू वायरस। Oxidative phosphorylation involves simultaneous oxidation and phosphorylation to form। बेटा ऑक्सीडेटिव फास्फोराइलेशन के द्वारा, देखिए फास्फोराइलेशन का मतलब है एटीपी की सिंथेसिस। माइटोकॉन्ड्रिया में जो एटीपी बनती है उन्हें ऑक्सीडेटिव फास्फोराइलेशन के नाम से जाना जाता है। A large proportion of oxygen is left unused in the human blood even after the uptake by the body tissue। This oxygen, अब एनसीईआरटी में नहीं दिया गया लेकिन इंस्पेक्शन में और बायोनिट में क्वेश्चन दिया गया है कि ये जो ऑक्सीजन होती है रिजर्व का काम करती है और मस्कुलर एक्सरसाइज के दौरान इसे यूज किया जाता है, क्योंकि जब हम एक्सरसाइज करते हैं तो ऑक्सीजन की डिमांड बढ़ जाती है और उस समय इसका यूज किया जाता है। इन प्लांट potential in the water column is the xylem plays a major role in the water transport up stem। बेटा जो प्रेशर पोटेंशियल होता है वो यूजुअली पॉजिटिव होता है, लेकिन जब वो जाइलम में वाटर का अपवर्ड कंडक्शन होता है तो उस समय निगेटिव प्रेशर पोटेंशियल क्रिएट होता है। तो प्लांट में निगेटिव प्रेशर पोटेंशियल जाइलम में वाटर को कंडक्ट करने में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। क्वेश्चन नंबर 18, कंपोजिशन ऑफ सीमेन इज। सीमेन में क्या क्या चीजें होती है बेटा? सीमेन में स्पर्म होते हैं, ये भी सही है। सिक्रीशन ऑफ सेमाइनल वेसिकल, सेमाइनल वेसिकल ग्लैंड है, इनका सिक्रीशन भी होता है। सिक्रीशन ऑफ प्रोस्टेट एंड बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड, ये भी सही। तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑल हो जाएगा। सीमेन में सेमाइनल वेसिकल, प्रोस्टेट ग्लैंड, बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड का सिक्रीशन होता है और साथ ही स्पर्म भी होते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, what is the right sequence of bone in the ear oscilla of mammal starting from the tympanum inward। तो टिम्पैनम से अंदर की तरफ चलना है तो इसका कोड होता है मिश, से आप याद कर सकते हैं, दैट इज मैलियस, इनकस एंड स्टेप। तो आंसर आपका ए हो जाएगा। मैलियस, इनकस, स्टेप, इन तीनों को मिला के ईयर ऑजिकल कहा जाता है। आइडेंटिफाई द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ स्टेप इन्वॉल्व इन द प्रोसेस ऑफ डीकम्पोजिशन। आइडेंटिफाई द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ स्टेप इन्वॉल्व इन द प्रोसेस ऑफ डीकम्पोजिशन। तो बेटा इसका एक निमोनिक होता है जो आप याद कर लेंगे, फल लेकर चलता हूं मैं। ठीक, इससे आप याद कर लीजिए। बेटा डीकम्पोजिशन के स्टेप को आप इस कोड से याद कर सकते हैं। अब देखिए, सबसे पहला स्टेप फ्रेगमेंटेशन होता है और फ्रेगमेंटेशन आपको सी स्टेप पे दिया गया है। लीचिंग इसके बाद होता है, लीचिंग आपको ई स्टेप पे दिया गया है। कैटाबोलिज्म आपको बी स्टेप पे दिया गया है। ह्यूमिफिकेशन आपको ए स्टेप पे दिया गया है
और मिनरलाइजेशन आपको डी स्टेप पे दिया गया। तो ये आपका करेक्ट सीक्वेंस हो जाएगा CEBAD। ये कोड आप ध्यान रखिएगा, फल लेकर चलता हूं मैं। इससे आप आसानी से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। क्वेश्चन नंबर 21, ये आपके एग्जाम में कई बार पूछा गया नीट में। द कर्व गिवन बिलो shows enzymatic activity with relation to three condition pH, temperature and substrate concentration. What does the two axis x and y represent? तो बेटा ये जो ग्राफ आपको दिया गया ये pH या टेम्परेचर के लिए हो सकता है। pH और टेम्परेचर दोनों में ही बेल शेप का कर्व आता है। अब बेटा यहाँ पर जो x एक्सिस होगी, x एक्सिस pH या टेम्परेचर को रिप्रेजेंट करेगी और y एक्सिस एंजाइम की एक्टिविटी को रिप्रेजेंट करेगी। अब आप चेक कर लीजिए, पहला जो ऑप्शन दिया गया उसमें लिखा एक्स एक्सिस एंजाइमेटिक एक्टिविटी है, तो गलत हो गया। बी ऑप्शन में एक्स एक्सिस टेम्परेचर, वाई एक्सिस एंजाइम एक्टिविटी, ये आपका आंसर करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22, टू सेल ए एंड बी आर कंटिगुअस, मतलब एक साथ जुड़ी हुई हैं। सेल ए हैज ऑस्मोटिक प्रेशर 10 एटमॉस्फेयर, टर्गर प्रेशर 7 एटमॉस्फेयर एंड डिफ्यूजन प्रेशर डेफिसिट 3 एटमॉस्फेयर। अब डिफ्यूजन प्रेशर डेफिसिट क्या है? डीपीडी। तो ए सेल के लिए डीपीडी कितना है? 3 एटमॉस्फेयर का है। सेल बी के लिए आपको डिफ्यूजन प्रेशर डिस्टेंस कितना दिया गया है? 5 दिया गया है। अब करें द रिजल्ट विल बी। तो अब बेटा मैंने इसका कॉन्सेप्ट आपको सिखाया, एनसीईआरटी में नहीं दिया गया, लेकिन डीपीडी का कॉन्सेप्ट क्या होता है कि डीपीडी जिधर कम होता है उधर से ज्यादा की तरफ वाटर का मूवमेंट होता है। तो ए सेल का डीपीडी 3 है और बी सेल का डीपीडी 5 है, तो लो से हाई की तरफ मूवमेंट होगा, यानी मूवमेंट ऑफ वाटर फ्रॉम सेल ए टू सेल बी। अब देखिए दूसरा कॉन्सेप्ट वाटर पोटेंशियल का जो एनसीईआरटी में दिया गया है, वाटर पोटेंशियल जिधर ज्यादा होगा उधर से कम की तरफ मूवमेंट होता है, लेकिन डीपीडी में लो डीपीडी से हाई डीपीडी की तरफ वाटर का मूवमेंट होता है। ह्यूमन पॉपुलेशन ग्रोथ इन इंडिया। इंडिया में ह्यूमन पॉपुलेशन की जो ग्रोथ है बेटा, कैन बी रेगुलेटेड बाय फॉलोइंग द नेशनल प्रोग्राम ऑफ फैमिली प्लानिंग। तो फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम की शुरुआत की गई इंडिया में। म्यूल इज ए क्रॉस ब्रीड बिटवीन। बेटा म्यूल की अगर हम बात करें तो म्यूल का फॉर्मेशन बताया गया मेल डंकी और फीमेल हॉर्स के क्रॉस से म्यूल का फॉर्मेशन हुआ। एनसीईआरटी में तो सीधे नहीं लिखा हुआ है, लेकिन ये मैंने आपको पहले चैप्टर में द लिविंग वर्ड में बताया है कि जिसका बाप गधा उसे म्यूल कहते हैं। तो म्यूल का जो बाप है गधा है और जो इसकी माँ है ये फीमेल हॉर्स हो जाएगी। इन ह्यूमन फीटस द हार्ट बिगिन टू बीट एट द डेवलपमेंट स्टेज ऑफ। बेटा हार्ट बीट करना स्टार्ट करता है 1 मंथ। जब 1 मंथ का फीटस हो जाता है तो हार्ट बीट करना शुरू कर देता है। 1 मंथ का मतलब यहाँ पर जो ऑप्शन आपको दिया गया सबसे अप्रोप्रिएट, 1 मंथ का मतलब क्या हो जाता है? 4 वीक हो जाता है। तो आपको जो स्टेटमेंट दिए गए इसमें वो सबसे अप्रोप्रिएट आंसर आपका ए हो जाएगा। विच आर द फॉलोइंग इन सीवेज ट्रीटमेंट रिमूव सस्पेंडेड सॉलिड। बेटा सस्पेंडेड सॉलिड को रिमूव करने के लिए प्राइमरी ट्रीटमेंट किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 27, सेलेक्ट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट विद रिस्पेक्ट टू टैक्सोनॉमिक ऐड। बेटा टैक्सोनॉमिक ऐड के लिए कौन सा गलत है? पहला पढ़ते हैं, की इज बेस्ड ऑन सेट ऑफ कंट्रास्टिंग कैरेक्टर नोन एज कपलेट, सही है। देर इज नो यूनिवर्सली एक्सेप्टेड सिस्टम फॉर द अरेंजमेंट ऑफ हर्बेरियम सीट, ये गलत है। हर्बेरियम सीट को अरेंज करने का यूनिवर्सली एक्सेप्टेड सिस्टम है। फ्लोरा कंटेन एक्चुअल अकाउंट ऑफ हैबिटेट एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्लांट ऑफ ए गिवन एरिया, ये भी सही है। मोनोग्राफ कंटेन इंफॉर्मेशन ऑन एनी वन टैक्सॉन, ये भी सही है। तो बी इनकरेक्ट है, यही आपका आंसर हो जाएगा। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन मेनली टेक प्लेस इन। बेटा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन ज्यादातर जो लोअर ऑर्गेनिज्म होते हैं उनमें प्रेजेंट होता है। तो लोअर एनिमल में मेनली एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन प्रेजेंट होता है। ऑल भी दिया गया, लेकिन बेटा ऑल नहीं करना क्योंकि मेनली वर्ड का यूज किया गया। अगर मेनली ना कहा जाता तो आप आंसर कर सकते थे। जीटोनोगैमी डज नॉट अकर इन। जीटोनोगैमी कहां पर नहीं होता है? बेटा जीटोनोगैमी की बात करें तो जीटोनोगैमी के लिए मेल और फीमेल फ्लावर का एक ही प्लांट पे होना जरूरी है। लेकिन अगर डायसियस प्लांट है तो डायसियस प्लांट में क्या होता है कि मेल और फीमेल फ्लावर डिफरेंट प्लांट पे होते हैं। तो अगर डायसियस कंडीशन है तो उस केस में केवल जीनोगैमी हो सकती है, डायसियस में जीटोनोगैमी पॉसिबल नहीं है। In human, the undigested, unabsorbed substances called feces are temporarily stored in। इसे temporarily rectum में स्टोर किया जाता है। डाइजेशन चैप्टर में आपको एनसीईआरटी ने बताया है। क्वेश्चन नंबर 31, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग मीजोसोम। पहला है, इट में प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ वेसिकल, ट्यूब्यूल और लैमेली, ये एकदम सही स्टेटमेंट है। इट हेल्प इन सेल वॉल सिक्रीशन, सेल रेस्पिरेशन, डीएनए रेप्लिकेशन एंड सेल डिवीजन, ये भी सही स्टेटमेंट है।
इट इंक्रीजेस द सरफेस एरिया ऑफ सेल वॉल एंड एंजाइमेटिक कंटेंट। बेटा ये सेल वॉल का जो सरफेस एरिया उससे नहीं बढ़ाता, हाँ एंजाइमिक कंटेंट को जरूर इंक्रीज करता है। तो ये स्टेटमेंट यहाँ पर गलत है। इट कंटेन ऑक्सीडेटिव एंजाइम, बिल्कुल रेस्पिरेशन के एंजाइम यहाँ पर प्रेजेंट होते हैं, तो ये सही है। तो आपसे पूछा गया है कि इनमें से कौन कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है, तो बेटा ए, बी और डी स्टेटमेंट यहाँ पर ट्रू है, तो आंसर आपका सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 32, द इलेक्ट्रॉन दैट आर रिमूव्ड फ्रॉम फोटोसिस्टम 2 एंड फोटोसिस्टम 1 during Z scheme must be replaced. This is achieved by electron released. बेटा फोटो सिस्टम 2 और 1 के द्वारा Z स्कीम में जिन इलेक्ट्रॉन को रिमूव कर दिया जाता है, इन इलेक्ट्रॉन को कैसे रिप्लेस किया जाता है, तो ये इलेक्ट्रॉन आते हैं बाय स्प्लिटिंग ऑफ वाटर। ये स्प्लिटिंग ऑफ वाटर से आते हैं, और स्प्लिटिंग ऑफ वाटर किससे रिलेटेड है, PS2 यानी फोटो सिस्टम 2 से रिलेटेड है। रेनिन एक्ट ऑन, रेनिन बेटा यहाँ पर जो रेनिन, इसकी स्पेलिंग पे ध्यान दीजिएगा, RENNIN। RENIN हार्मोन होता है जो किडनी से निकलता है। यहाँ पर रेनिन जो दिया गया बेटा, ये मिल्क प्रोटीन को डाइजेस्ट करने का काम करता है एसिडिक पीएच में, यानी 1.8 pH पे ये एक्ट करता है रेनिन एंजाइम। और ये बच्चों में, इन्फेंट में सिक्रीट होता है, एडल्ट में रेनिन का सिक्रीशन नहीं होता, इसका काम पेप्सिन करता है। द इम्यूनिटी एसोसिएटेड विद मेमोरी इज कॉल्ड, बेटा मेमोरी जिस इम्यूनिटी में पाई जाती है वो एक्चुअली एक्वायर्ड इम्यूनिटी। एक्वायर्ड इम्यूनिटी जो होती है वो मेमोरी बेस्ड होती है, जबकि जो इनेट इम्यूनिटी होती है वो मेमोरी बेस्ड नहीं होती है। इन एन ईसीजी द डीपोलराइजेशन ऑफ एट्रिया इज इंडिकेटेड बाय, बेटा ये क्वेश्चन लगातार आप देखिए मॉक टेस्ट में पूछा जा रहा है। डीपोलराइजेशन ऑफ एट्रिया को रिप्रेजेंट करता है पी वेव, एनसीईआरटी में आपको दिया गया और लगातार मॉक टेस्ट में क्वेश्चन हम डिस्कस भी कर रहे हैं। Blood analysis of patient reveal an unusually high quantity of carboxyhemoglobin content. Which of the following conclusion is most likely to be correct? The patient has been inhaling polluted air containing unusually high content of. अब बेटा जरा समझिए, कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन ज्यादा उसके ब्लड में, तो इसका मतलब क्या है कि उसके ब्लड में कार्बन मोनोऑक्साइड का कंसंट्रेशन ज्यादा होगा, क्योंकि जब कार्बन मोनोऑक्साइड हीमोग्लोबिन से बाइंड करता है तब कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन की सिंथेसिस होती है। क्लोरोसिस इज कॉज्ड ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ, बेटा क्लोरोसिस होता है, कई सारे ऐसे एलिमेंट हैं जिनकी कमी की वजह से क्लोरोसिस नाम की डिजीज हो जाती है। जैसे अगर आप नाइट्रोजन की बात करें, पोटेशियम हो गया, सल्फर हो गया, आयरन हो गया, जिंक हो गया, इसके अलावा मैग्नीशियम हो गया, मैग्नीज हो गया, मॉलिब्डेनम हो गया, इनमें से किसी की भी कमी हो जाएगी तो क्लोरोसिस हो जाएगी, पत्तियां पीली पड़ जाएंगी। तो यहाँ पर आप ऑप्शन देख लीजिए, जो मैग्नीशियम है ये क्लोरोसिस के जो डेफिशिएंसी कॉज करने वाले एलिमेंट हैं जिनकी कमी से होता है, उनमें मैग्नीशियम बस आपको मैच करा, बाकी कैल्शियम, बोरॉन या कॉपर की कमी से क्लोरोसिस नहीं होती है। एक्सपोनेंशियल ग्रोथ इन ह्यूमन पॉपुलेशन इज रिप्रेजेंटेड इन, बेटा जो एक्सपोनेंशियल ग्रोथ होती है उसे लॉग फेज कहा जाता है, लॉग फेज को ही एक्सपोनेंशियल फेज के नाम से जाना जाता है। द लेयर ऑफ सेल फॉर्मिंग टिश्यू दैट अपीयर टू बी मल्टी लेयर्ड बट एक्चुअली सम ऑफ द सेल एक्सटेंड फ्रॉम बेसमेंट मेम्ब्रेन टू सरफेस एज, बेटा स्यूडो स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम एनसीईआरटी में नहीं दिया गया लेकिन मैंने पढ़ाया है कि मल्टी लेयर्ड अपीयर होती लेकिन एक्चुअली होती यूनिलेड ही है, इसे स्यूडो स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम के नाम से जाना जाता है, एनसीईआरटी में आपको नहीं दिया गया है। जीनोमिक डीएनए लाइब्रेरी मींस, ये क्वेश्चन आपको बायोनीट में मिल जाएगा लेकिन एनसीईआरटी में कहीं भी आपको जीनोमिक डीएनए लाइब्रेरी के बारे में नहीं बताया गया, तो आप याद कर लेंगे, एक कलेक्शन ऑफ टोटल जीनोमिक डीएनए ऑफ ए सिंगल ऑर्गेनिज्म, एक ऑर्गेनिज्म के टोटल जीनोमिक डीएनए के कलेक्शन को जीनोमिक डीएनए लाइब्रेरी कहा जाता है। विच बैक्टीरिया इज यूटिलाइज्ड इन गोबर गैस प्लांट, बेटा गोबर गैस प्लांट में मिथेनोजेनिक बैक्टीरिया का यूज किया जाता है, क्योंकि मिथेनोजेनिक बैक्टीरिया मीथेन गैस को प्रोड्यूस करते हैं और गोबर गैस या बायोगैस में 70% से ज्यादा मीथेन ही होती, तो मीथेन को प्रोड्यूस करने वाले मिथेनोबैक्टीरियम, मिथेनोकॉकस है ना, मिथेलोबैसिलस, कई सारे बैक्टीरिया होते हैं जो मिथेनोजन से बिलोंग करते हैं। एंडोथीसियम एंड टैपिटम इज इन एंथर आर डेराइव फ्रॉम,
अब ये भी बेटा एनसीईआरटी में आपको नहीं दिया गया, याद करना पड़ेगा कि जो एंडोथीसियम और टेपिटम है ये माइक्रोस्पोरेंजियम की वॉल लेयर है और इनका फॉर्मेशन प्राइमरी पेराइटल लेयर के द्वारा किया जाता है। In eukaryote, the anticodon of tRNA that pair with the start codon of mRNA during translationing। तो बेटा स्टार्ट कोडॉन क्या होता है पहले तो आपको ये जानना चाहिए। AUG स्टार्ट कोडॉन होता है। अब AUG स्टार्ट कोडॉन होता है तो इसका एंटी कोडॉन क्या होगा? एंटी कोडॉन इसका कॉम्प्लीमेंट्री होगा तो A का कॉम्प्लीमेंट्री क्या हो जाएगा? U हो जाएगा। U का कॉम्प्लीमेंट्री A हो जाएगा, G का कॉम्प्लीमेंट्री C हो जाएगा, तो आंसर क्या होगा? UAC हो जाएगा। बस कोडॉन आपको दिया गया स्टार्ट कोडॉन, इसका बस एंटी कोडॉन निकालने के लिए कॉम्प्लीमेंट्री नेचर आपको निकालना है बस। इन ए सिंगल प्रोसेस ऑफ क्रेब साइकिल डीकार्बोक्सिलेशन टेक प्लेस इन हाउ मेनी स्टेप? बेटा अगर हम क्रेब साइकिल की बात करें तो अल्फा कीटो ग्लूटेरिक एसिड के आगे और पीछे डीकार्बोक्सिलेशन होता है, इतना ध्यान रखिएगा बस। तो दो जगह पर होगा, अल्फा कीटो ग्लूटेरिक एसिड के पहले और इसके बाद में दो जगह पर डीकार्बोक्सिलेशन होगा, इतना आपको ध्यान रखना है। इन नाइट्रोजन साइकिल विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल? बेटा नाइट्रोजन साइकिल में अगर हम बात करते हैं तो नाइट्रोजन साइकिल में इंपॉर्टेंट रोल कौन प्लेस करता है? अब देखिए राइजोपस नहीं राइजोबियम होता तो सही आंसर होता, यहाँ पर नाइट्रोबैक्टर सही आंसर हो जाएगा। नाइट्रोबैक्टर आपने नाइट्रोजन साइकिल में पढ़ा है कि किस तरीके से नाइट्रिफिकेशन में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। क्वेश्चन नंबर 46 में बेटा आपको दिया गया, द ग्राफ शोज टू टाइप ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ कर्व, A exponential and B logistic. Which of the following graph model considered to be more realistic? तो बेटा ये आपको पता होना चाहिए कि जो लॉजिस्टिक कर्व होता है ये ज़्यादा रियलिस्टिक होता है, यानी सही मायने में लॉजिस्टिक कर्व ही नेचर में पाया जाता है, लॉजिस्टिक ग्रोथ ही होती है। एक्सपोनेंशियल ग्रोथ केवल हाइपोथेटिकल कंडीशन है, क्योंकि एक्सपोनेंशियल ग्रोथ के लिए रिसोर्स अनलिमिटेड होने चाहिए और अनलिमिटेड रिसोर्स नेचर किसी भी पॉपुलेशन को प्रोवाइड नहीं करता है। क्वेश्चन नंबर 47, the technique called gamete intrafallopian transfer any gift is recommended for those female। बेटा ये टेक्निक उन फीमेल के लिए रिकमेंड की जाती है जो फीमेल ओवम या एग को प्रोड्यूस नहीं कर सकती हैं, जिनकी ओवरी में कोई प्रॉब्लम है, उनके लिए गिफ्ट टेक्निक का यूज किया जाता है। ART असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजीज में रिप्रोडक्टिव हेल्थ चैप्टर में एनसीईआरटी ने आपको बताया है। हाउ मेनी ऑर्गेनिज्म इन द लिस्ट बिलो आर ऑटोट्रॉफ? अब बेटा ये क्वेश्चन बहुत ही कठिन हो जाते हैं। अब इसमें आपको पहचानना पड़ेगा कौन कौन से ऑटोट्रॉफ हैं। जो लैक्टोबैसिलस है बेटा, लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया है, हेट्रोट्रॉफिक नेचर का है। नॉस्टॉक्साइनो बैक्टीरिया है, ऑटोट्रॉफिक। कारक ग्रीन एल्गा है, प्लांट है तो ऑटोट्रॉफिक होगा। नाइट्रोसोमोनास नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया कीमो ऑटोट्रॉफिक है। नाइट्रोबैक्टर ये भी कीमो ऑटोट्रॉफिक है। स्ट्रेप्टोमाइसिस ईस्ट है बेटा, हेट्रोट्रॉफिक हो जाएगा, फंजाई है। सैक्रोमाइसिस की अगर हम बात करें, नहीं एक मिनट ये रमा गलत हो गया। स्ट्रेप्टोमाइसिस की बात करें बेटा तो स्ट्रेप्टोमाइसिस बैक्टीरिया हेट्रोट्रॉफिक है। सैक्रोमाइसिस ईस्ट है बेटा, फंजाई है तो हेट्रोट्रॉफिक होगा। ट्रिपैनोसोमा एनिमल है तो हेट्रोट्रॉफिक होगा। पोरफायरा बेटा की अगर बात करें रेड एल्गी है तो रेड एल्गी एल्गी तो ऑटोट्रॉफिक होंगे। उल्फिया एंजियोस्पर्मिक प्लांट है तो ऑटोट्रॉफिक को आप काउंट कर लीजिए, कितने आपको ऑटोट्रॉफिक मिले? 6 यहाँ पर मिल जाएंगे, तो ये आंसर हो जाएगा। अब एग्जाम में अगर आपने थोड़ी सी भी गलती की तो कोई ना कोई गलत आंसर आप सेलेक्ट कर लेंगे। फॉर्मेशन ऑफ कंसंट्रेटेड या हाइपर ऑस्मोटिक यूरिन इन वर्टिब्रेट जनरली डिपेंड अपॉन। तो कंसंट्रेटेड यूरिन का जो फॉर्मेशन है बेटा वो लेंथ ऑफ हेनलेज लूप पर डिपेंड करता है। हेनलेज लूप की लेंथ जितनी ज़्यादा होगी यूरिन उतनी ही ज़्यादा कंसंट्रेटेड होगी, इसीलिए जो कंगारू रेट होता है डेजर्ट में पाया जाता है उसमें लॉन्गेस्ट लूप ऑफ हेनले पाई जाती है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? पहला है निकोटीन कॉजेज हेलुसिनेशन, ये गलत है। निकोटीन की अगर बात करें तो ये हेलुसिनेशन नहीं कॉज करता है। हेरोइन इज ए डाइस्टाइल मॉर्फिन, ये सही है। हसीस हैज स्टिमुलेंट प्रॉपर्टी, ये गलत है। कोकीन इज ऑपियोइड ड्रग, ये गलत है बेटा। जो हेरोइन है ये ऑपियोइड ड्रग का एग्जाम्पल है। द कंटिन्यूअस अपवर्ड फ्लो ऑफ वाटर स्ट्रीम इन टॉल ट्रीज इज मेंटेन ड्यू टू। बेटा पानी का जो अपवर्ड कंडक्शन होता है वो किसकी वजह से होता है? आप देखिए ऑप्शन यहाँ पर दिया गया है, एक ऑप्शन बी ज्यादातर बच्चे सेलेक्ट करेंगे कि ट्रांसपिरेशन पुल ओनली लिख गया बेटा, इसलिए गलत हो गया। अगर ओनली ना दिया जाता तो यही आंसर आपका सही होता। अब यहाँ पर आंसर क्या होगा? कोहेसिव फोर्स बिटवीन वाटर मॉलिक्यूल एंड ट्रांसपिरेशन पुल।
वाटर मॉलिक्यूल के बीच जो कोहेसिव फोर्स होता है इसकी वजह से भी, और ट्रांसपिरेशन पुल की वजह से। तो डी सबसे करेक्ट आंसर यहाँ पर होगा। यूरिकोटेलिज्म इज फाउंड इन, यूरिकोटेलिज्म उन्हें कहते हैं जो यूरिक एसिड का एक्सक्रीशन करते हैं। अब यूरिकोटेलिज्म कहाँ पर पाया जाता है? बर्ड में, रेप्टाइल में और इंसेक्ट यूरिकोटेलिक नेचर के होते हैं, ये आपको याद होना चाहिए। मैच द फॉलोइंग बेस्ड ऑन देयर लाइफ स्पैन। अब यहाँ पर अगर एलिफेंट की बेटा हम बात करते हैं तो एलिफेंट की लाइफ स्पैन 60 से 90 साल होती है। फ्रूट की लाइफ स्पैन, फ्रूट फ्लाई की अगर हम बात करते हैं तो फ्रूट फ्लाई की लाइफ स्पैन 2 से 3 मंथ होती है। राइस प्लांट की लाइफ स्पैन 4 मंथ की होती है। बटरफ्लाई की जो लाइफ स्पैन होती है बेटा ये हो जाएगी लेस देन 1 मंथ। तो आपका जो करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा ये सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 54, द स्पेसिफिक प्रॉपर्टी एट्रीब्यूटेड टू जिब्रेलिन्स। जिब्रेलिन की स्पेसिफिक प्रॉपर्टी के बारे में आपसे पूछा गया है। तो जिब्रेलिन क्या करता है? ये इंटरनोड को इलोंगेट कर देता है। तो अगर कोई जेनेटिकली डॉर्फ प्लांट है तो उसमें ये इलोंगेशन कॉज कर सकता है, जेनेटिकली डॉर्फ प्लांट को ये इलोंगेट कर सकता है। ये जिब्रेलिन की प्रॉपर्टी एनसीईआरटी में आपको नहीं दी गई है, लेकिन बायोनीट में आपको ये क्वेश्चन सेम दिया गया है। Which of the following vector has been used for introducing nematode specific gene in infected tobacco plant? किस वेक्टर का यूज करते हैं बेटा? तो देखिए, टोबैको प्लांट के अंदर हमें निमेटोड स्पेसिफिक जीन को इंट्रोड्यूस करना है, तो इसके लिए हम यूज कर सकते हैं टीआई प्लाज्मिड ऑफ एग्रोबैक्टीरियम। एग्रोबैक्टीरियम के टीआई प्लाज्मिड का यूज कर सकते हैं। अगर प्लांट की हम बात करें, एनिमल के लिए हम डिसॉर्म्ड रेट्रोवायरस का, अगर हम पूछते कि जैसे जीन थेरेपी है, जीन थेरेपी के केस में हम डीएनए को इंट्रोड्यूस करना चाहते हैं तो कौन सा वेक्टर यूज करेंगे? उस केस में हम डिसॉर्म्ड रेट्रोवायरस का यूज करेंगे। स्वान सेल प्रेजेंट इन विच पार्ट ऑफ माइलिनेटेड न्यूरॉन? बेटा स्वान सेल पाई जाती, जो एक्सॉन पार्ट होता है वहां पर स्वान सेल पाई जाती हैं, और ये माइलिन शीथ बना भी सकती हैं और नहीं भी बना सकती हैं। एन एग्जाम्पल फॉर अपोजिट फिलोटैक्सी, एनसीईआरटी ने बताया कि गुआवा और कैलेट्रोपिस में अपोजिट फिलोटैक्सी प्रेजेंट होती है। आइडेंटिफाई द करेक्टली मैच पेयर। पहला है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल ओजोन डिप्लीशन, एकदम सही यहाँ पर है। जो क्योटो प्रोटोकॉल होता बेटा, ये क्योटो प्रोटोकॉल ग्रीन हाउस गैसेस के एमिशन को रिड्यूस करने के लिए। क्वेश्चन नंबर 59, मैच द माइक्रोब टू देयर रिस्पेक्टिव प्रोडक्ट फ्रॉम द गिवन कॉलम। अब बेटा क्लॉस्ट्रीडियम जो आपको दिया गया, क्लॉस्ट्रीडियम ब्यूटाइलिकम, ये ब्यूटायरिक एसिड की सिंथेसिस के लिए। एस्परजिलस की बेटा बात करें तो एस्परजिलस सिट्रिक एसिड का फॉर्मेशन करता है, ये सिट्रिक एसिड का फॉर्मेशन करता है। ट्राइकोडर्मा पॉलीस्पोरम की बात करें तो ये साइक्लोस्पोरिन का फॉर्मेशन करता है, और मोनेस्कस परप्यूरियस की बात करें तो ये स्टैटिन का फॉर्मेशन करता है। तो अब यहाँ पर जो ऑप्शन ए है ये सही होगा। और इस तरह के क्वेश्चन आपके नीट में खूब पूछे जाते हैं, बहुत आसान से क्वेश्चन होते हैं। क्वेश्चन नंबर 60 में कहा गया, अकॉर्डिंग टू केमी ऑस्मोटिक हाइपोथेसिस एटीपी सिंथेटेज फॉर्म एडीपी व्हेन प्रोटॉन। बेटा केमी ऑस्मोटिक हाइपोथेसिस में एटीपी की सिंथेसिस तब होती है जब प्रोटॉन का मूवमेंट होता है कहाँ से? थाइलाकॉइड ल्यूमेन से प्रोटॉन स्ट्रोमा की तरफ मूव करते हैं बाय फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन, उस समय एटीपी की सिंथेसिस होती है। अगर हम क्लोरोप्लास्ट की बात करें तो माइटोकॉन्ड्रिया में प्रोटॉन का जो मूवमेंट होता है वो इंटर मेम्ब्रेन स्पेस से मैट्रिक्स की तरफ होता है। द फेज इन विच बोथ द क्रोमोसोम एंड डीएनए कंटेंट बिकम हाफ। किस फेज में करें? क्रोमोसोम और डीएनए कंटेंट दोनों हाफ हो जाते हैं। तो बेटा एनाफेज 1 की अगर बात करें तो एनाफेज 1 में क्रोमोसोम का नंबर भी हाफ हो जाता है और डीएनए का कंटेंट भी हाफ हो जाएगा। सेंसरी ऑर्गन लाइक एंटीनी, आईज, स्टेटोसिस्ट और बैलेंस ऑर्गन प्रेजेंट इन मेंबर ऑफ फाइलम। तो ये जो स्ट्रक्चर आपको बताए गए ये आर्थ्रोपोडा के मेंबर में प्रेजेंट होते हैं। क्वेश्चन नंबर 63, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए मैचिंग सेट ऑफ क्लास सम ऑफ मेन इंपॉर्टेंट फीचर क्लासिफिकेशन एंड एग्जाम्पल। पहला क्या है? साइक्लोस्टोमेटा, डिवीजन एग्नेथा, 6 to 15 पेयर ऑफ गिल स्लिट, एंडोस्केलेटन बोनी, एग्जाम्पल मिक्सिन। तो यहाँ पर सारी बातें तो सही, लेकिन जो यहाँ पर एंडोस्केलेटन बेटा आपको बताया गया है एंडोस्केलेटन कार्टिलेज का होगा, इसलिए गलत हो गया।
तो ए स्टेटमेंट तो गलत हो गया। रेप्टिलिया में डिवीजन नेथोस्टोमेटा सही है। एपिडर्मल स्क्यूड, एंडोस्केलेटन बोनी, एग्जांपल हेमीडक्टाइलस, ये सही। फिर एम्फीबिया में कहा सुपर क्लास टेट्रापोडा, क्लोएका इज ए कॉमन ओपनिंग फॉर एलिमेंट्री कैनाल, यूरिनरी ट्रैक्ट एंड रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट। एक्सोस्केलेटन बोनी, एग्जांपल हाइला, तो एक्सोस्केलेटन बेटा बोनी नहीं, एंडोस्केलेटन बोनी होगा, तो ये भी गलत हो गया। कॉन्डिक्थिस सुपर क्लास स्पाइसेस, गिल स्लिट विदाउट ऑपरकुलम, एक्सोस्केलेटन कार्टिलेजिनस, एग्जाम्पल कैरकेरोटॉन। तो बेटा यहाँ पर भी एंडोस्केलेटन होगा कार्टिलेज का, ना कि एक्सोस्केलेटन, तो बी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट होगा। ए वेजिटेटिव प्रोपेगुल इन एक्वेटिक प्लांट लाइक आइकॉर्निया इज कॉल्ड, तो आइकॉर्निया में आज ही मैंने आपको सेशन कराया था, जो लाइव सेशन उसमें बताया था, ऑफसेट नाम के वेजिटेटिव प्रोपेगुल आइकॉर्निया में प्रेजेंट होते हैं। जिंक इज रिक्वायर्ड फॉर सिंथेसिस ऑफ, जिंक की जरूरत होती है बेटा ऑक्सिन इंडोल एसिटिक एसिड की सिंथेसिस के लिए, एनसीईआरटी में आपको दिया भी गया है। क्वेश्चन नंबर 66, इन माइटोकॉन्ड्रिया एंजाइम साइटोक्रोम ऑक्सीडेज इज प्रेजेंट इन, तो एंजाइम जो साइटोक्रोम ऑक्सीडेज है बेटा, ये इनर मेम्ब्रेन में प्रेजेंट होता है। साइटोक्रोम ऑक्सीडेज एंजाइम इनर मेम्ब्रेन में प्रेजेंट होता है और इसका यूज इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम के दौरान होता है। एडियंटम बिलोंग टू द क्लास, बेटा एडियंटम को वॉकिंग फर्न के नाम से भी जाना जाता है। और जो फर्न है बेटा, अगर हम फर्न की बात करते हैं तो ये टेरोप्सिडा क्लास से बिलोंग करते हैं। टेरिडोफाइटा में 4 क्लास होते हैं, जहां पर टेरोप्सिडा से टेरिस, ड्राफ्टेरिस और एडियंटम बिलोंग करते हैं। क्वेश्चन नंबर 67, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एसेंशियल फॉर मसल कॉन्ट्रैक्शन, बेटा मसल कॉन्ट्रैक्शन के लिए जो कैल्शियम है ये इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, कैल्शियम इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, इसे सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर स्टोर किया जाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग फीचर ऑफ वेक्टर इज रिक्वायर्ड टू आइडेंटिफाई द ट्रांसफॉर्म सेल, बेटा ट्रांसफॉर्म सेल को आइडेंटिफाई करने के लिए वेक्टर में एक फीचर होता है सेलेक्टेबल मार्कर। Which of the following cannot be explained on the basis of Mendel's law of dominance? पहला ऑप्शन है the discrete unit controlling a particular character is called a factor, बिल्कुल law of dominance के हिसाब से आप एक्सप्लेन कर सकते हैं। Out of one pair of factor, one is dominant and other is recessive, ये भी सही है। Allele do not show any blending and both the character recovered as such in F2 generation, ये आप एक्सप्लेन नहीं कर सकते, ये लॉ ऑफ सेग्रीगेशन से एक्सप्लेन करेंगे। फैक्टर अकर इन पेयर, ये लॉ ऑफ डोमिनेंस से एक्सप्लेन कर सकते हैं, तो सी आपका करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। सी को आप लॉ ऑफ डोमिनेंस से एक्सप्लेन नहीं कर सकते, एनसीईआरटी में दिया गया है। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। पहला है द थ्रेड लाइक साइटोप्लाज्मिक स्ट्रैंड रनिंग फ्रॉम वन सेल टू अदर इज नोन एज प्लाज्मोडेस्मेटा, तो ये स्टेटमेंट सही है। प्लाज्मोडेस्मेटा ये थ्रेड लाइक साइटोप्लाज्मिक स्ट्रैंड होते हैं जो दो नेबरिंग सेल को कनेक्ट करते हैं। जाइलम एंड फ्लोएम कॉन्स्टिट्यूट द वेस्कुलर बंडल ऑफ द स्टेम, बिल्कुल कंजॉइंट वेस्कुलर बंडल जाइलम और फ्लोएम मिलकर बनाते हैं। द फर्स्ट फॉर्म्ड जाइलम एलिमेंट आर डिस्क्राइब्ड एज मेटाजाइलम, गलत है। फर्स्ट फॉर्म जाइलम एलिमेंट को प्रोटोजाइलम कहते हैं। रेडियल वेस्कुलर बंडल आर मेनली फाउंड इन लीव्स, नहीं बेटा रेडियल वेस्कुलर बंडल मेनली प्रेजेंट इन रूट। तो अब यहाँ पर आप देख लीजिए कौन सा सही है, डी आंसर हो जाएगा। 1 and 2 आर ट्रू एंड 3 and 4 आर फॉल्स। Which of the following set is not an example of divergent evolution? बेटा डाइवर्जेंट इवोल्यूशन का मतलब क्या, पहले ये समझिए। डाइवर्जेंट इवोल्यूशन का मतलब ये है कि होमोलॉगस ऑर्गन, तो अगर कौन सा डाइवर्जेंट इवोल्यूशन का एग्जाम्पल नहीं है, तो इसका मतलब कौन सा होमोलॉगस ऑर्गन का एग्जाम्पल नहीं, बस ये ढूंढ लीजिए आपका आंसर आ जाएगा। तो वर्टिब्रेट, हर्ट एंड ब्रेन ये होमोलॉगस ऑर्गन का एग्जाम्पल है। मार्शोपियल एंड डार्विन फिंचेस ये भी होमोलॉगस हैं। फोरलिम्ब ऑफ वर्टिब्रेट ये भी होमोलॉगस, जबकि पोटैटो और स्वीट पोटैटो बेटा ये एनालॉगस के एग्जाम्पल हैं, तो आपका आंसर सी हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट ऑटो रेडियोग्राफी? चलिए डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में एनसीईआरटी ने आपको बताया है। पहला ऑप्शन है डबल स्टैंडर्ड डीएनए और आरएनए प्रोब इज अलाउड टू हाइब्रिडाइज टू इट्स कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए, गलत है बेटा। डबल स्टैंडर्ड नहीं, यहां पर होना चाहिए था सिंगल स्टैंडर्ड, तो पहला स्टेटमेंट तो गलत। दूसरा द क्लोन हैविंग द म्यूटेटेड जीन विल अपीयर ऑन फोटोग्राफी फिल्म, गलत है बेटा। म्यूटेटेड जीन अगर है तो वो फोटोग्राफी फिल्म पे अपीयर नहीं होगा। द प्रोब विल नॉट हैव कॉम्प्लीमेंटेरिटी विद द म्यूटेटेड जीन, एकदम सही है। तो यहाँ पर ऑप्शन बेटा सी आपका करेक्ट हो जाएगा। गिवन बिलो इज द डायग्रामेटिक सेक्शन व्यू ऑफ द ओवरी, आइडेंटिफाई द पार्ट लेबल एज ए बी एंड सी, तो ये ए आपको दिखाया गया है, ये बी दिखाया गया और ये सी आपको दिखाया गया है। तो ए बेटा जो यहाँ पर है ये ग्रेफियन फॉलिकल को रिप्रेजेंट करता है।
बी जो आपको दिखाई दे रहा है ये ओवुलेशन के दौरान एग रिलीज हो रहा है, और जब एग रिलीज हो जाएगा तो बचे हुए पार्ट को क्या कहेंगे, कॉर्पस ल्यूटियम कहेंगे। तो आप देख लीजिए कौन सा आंसर सही होगा, सी आंसर हो जाएगा, ए ग्रेफेन फॉलिकल, बी एग हो जाएगा और सी कॉर्पस ल्यूटियम हो जाएगा। Which law state that each gamete has an equal chance of possessing either member of a pair of a homologous chromosome? तो बेटा ये है लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। ये लॉ ऑफ सेग्रीगेशन है जो कहता है कि एक गैमीट में एक होमोलॉगस पेयर का केवल एक क्रोमोसोम आएगा। क्वेश्चन नंबर 76, द गिवन फिगर शोज टीएस ऑफ। ऐसे क्वेश्चन करने का तरीका मैंने आपको सिखाया है। तो पहले आप देखिए यहाँ पर ये जो फिगर आपको दिखाई गया इसमें रूट हेयर आपको दिखाए गए हैं, है ना। अच्छा, फिर इसका पहचानने का तरीका क्या है? पहचानने का सबसे आसान तरीका है कि आप वेस्कुलर बंडल को देखिए। वेस्कुलर बंडल देखिए यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8। तो आपको वेस्कुलर बंडल कितने मिले? मोर देन 6, और 6 से ज्यादा है मतलब ये मोनोकॉट रूट का एग्जाम्पल है। ये मोनोकॉट रूट का एग्जाम्पल हो जाएगा बेटा, क्योंकि जो डाइकॉट रूट होती है इसमें एनसीईआरटी ने कहा है कि 2 से 4 वेस्कुलर बंडल पाए जाते हैं। तो यही एक तरीका है जिसके द्वारा एग्जाम में आप पहचान कर पाएंगे, और किसी तरीके से आप डाइकॉट रूट और मोनोकॉट रूट को डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाएंगे। क्वेश्चन नंबर 77, एग्जाम्पल of in situ conservation method are national park, sanctuaries, biosphere reserve and hotspot. The number of national park, wildlife sanctuary and biosphere reserve of India are. तो इंडिया में बेटा आपसे क्या क्या पूछा है? नेशनल पार्क। तो नेशनल पार्क कितने? 90 नेशनल पार्क, दो ऑप्शन में 90 दिया गया है। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कितनी? 448 है, दो ऑप्शन में दिया गया। और बायोस्फीयर रिजर्व कितने? 14। तो आंसर सी हो जाएगा। ये सब लाइव सेशन में भी मैंने खूब कराया है, एनसीईआरटी में आपको दिया गया है। Question number 78. The A leaves of the eye and the retinal blood vessel enter at the point medial to slightly above the posterior pole of eyeball. B is not present in the region and hence called the C. At the posterior pole of eyeball lateral to the C, there is a yellowish pigmented stop called D with a central pit called E. तो अब A, B, C, D, E आपको फिल करना है बेटा, तो जरा समझिएगा। यहां पर कह रहे हैं कि आई से कौन सा स्ट्रक्चर बाहर निकलता है, तो द ऑप्टिक नर्व। ऑप्टिक नर्व लीव द आईबॉल एंड रेटिनल ब्लड वेसल एंटर इट टू पॉइंट मीडियल टू एंड स्लाइटली अबव द पोस्टीरियर पोल ऑफ आईबॉल। अब कह रहे हैं कि कौन नहीं प्रेजेंट है एट दैट रीजन, तो फोटो रिसेप्टर सेल उस रीजन में नहीं पाई जाती, और इसीलिए इस रीजन को ब्लाइंड स्पॉट कहते हैं, ब्लाइंड स्पॉट। At the posterior pole of eyeball, lateral to the blind spot, there is a yellowish pigmented spot named as macula lutea. इसे macula lutea कहते हैं, with a central pit called fovea centralis. उसे fovea centralis के नाम से या fovea के नाम से जाना जाता है। तो अब यहाँ पर ऑप्शन आप देख लीजिए, आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। टर्गर प्रेशर बिकम इक्वल टू वॉल प्रेशर व्हेन। टर्गर प्रेशर वॉल प्रेशर के बराबर कब हो जाएगा? जब वाटर का कोई भी एक्सचेंज ना हो, उस समय टर्गर प्रेशर वॉल प्रेशर की इक्विवेलेंट हो जाएगा, और ये एनसीईआरटी में आपको नहीं दिया गया है। इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्पोरोफिल मे फॉर्म डिस्टिंक्ट कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर कॉल्ड स्ट्रोबिलाई इज फाउंड। तो बेटा ज्यादातर अगर हम बात करते हैं स्ट्रोबिलाई या कोन के बारे में, तो ये बेटा कैरेक्टर है जिम्नो का कैरेक्टर, कोन का पाया जाना। लेकिन कुछ टेरिडो जैसे सिलेजनेला और इक्विसिटम की बात करें, तो सिलेजनेला और इक्विसिटम में बेटा कोन प्रेजेंट होते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। एनसीईआरटी ने जो इक्विसिटम का फिगर दिखाया उसमें आपको कोन दिखाए हैं। The main organelle in modification and routing of newly synthesized protein to their destination. ये आंसर बेटा गोल्जी बॉडी हो जाएगा, एनसीईआरटी में आपको नहीं दिया गया है। जो करें मॉडिफिकेशन ऑफ प्रोटीन, तो बेटा ये ग्लाइकोसाइलेशन है जो कि गोल्जी बॉडी के द्वारा किया जाता है, और फिर इसे सेल के अंदर या सेल के बाहर सिक्रीट कर दिया जाता है। एट जीवन स्टेज विच फिनोमिना टेक प्लेस। जीवन स्टेज में क्या होता है बेटा? आरएनए की सिंथेसिस होती है, डीएनए की सिंथेसिस तो एस फेज में होती, तो ऑल आंसर तो नहीं हो सकता, और रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन तो जीवन स्टेज में होता नहीं है, तो कुछ वायरसेस में प्रेजेंट होता है रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। विच ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन इज द मोडिफाइड अमीनो एसिड। तो बेटा अगर हम एपिनेफ्रिन की बात करते हैं, एपिनेफ्रिन को एड्रीनैलिन के नाम से भी जाना जाता है, और ये जो एड्रीनैलिन या एपिनेफ्रिन है बेटा ये अमीनो एसिड डेरिवेटिव है। इन द ईयर 1963
The two enzymes responsible for restricting the growth of bacteriophage in E. coli were isolated. They were. तो बेटा ये एंजाइम कौन से थे? इनमें से द एंजाइम दैट ऐड मिथाइल ग्रुप टू द बैक्टीरियल डीएनए, बिल्कुल एक एंजाइम ऐसा था जो मिथाइल ग्रुप को ऐड करता था। द एंजाइम दैट ज्वाइन द क्लीव डीएनए, ये नहीं था बेटा। द एंजाइम दैट क्लीव्स डीएनए, ये सही है। एक एंजाइम मिथाइल ग्रुप को जोड़ता था और एक डीएनए को कट करता था, तो मोर देन वन ऑप्शन करेक्ट, यानी ए और सी यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 85, द इम्यून सिस्टम व्हेन वर्क अगेंस्ट सेल्फ सेल इज कॉल्ड। बेटा जब इम्यून सिस्टम अपनी ही सेल के खिलाफ काम करने लगता तो इसे ऑटो इम्यूनिटी के नाम से जाना जाता है। जैसे रूमेटॉइड अर्थराइटिस की बात करते हैं तो ये एक ऑटो इम्यून डिजीज का एग्जाम्पल है, या हॉशिमोटो डिजीज की बात करें वो भी ऑटो इम्यून डिजीज का एग्जाम्पल है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स। पहला आपको दिया गया इंसुलिन स्टिमुलेट सेलुलर ग्लूकोज अपटेक एंड यूटिलाइजेशन एंड ग्लाइकोजेनेसिस, एकदम सही है। इंसुलिन डेफिशिएंसी रिजल्ट इन डिजीज कॉल्ड डायबिटीज मिलिटस, ये भी सही है। ग्लूकेगॉन इनहिबिट ग्लाइकोजेनोलिसिस एंड ग्लूकोनियोजेनेसिस, ये गलत है। ग्लूकेगॉन इनहिबिट नहीं करता है बल्कि ये प्रमोट करता है, स्टिमुलेट करता है। ग्लूकेगॉन स्टिमुलेट करता है ग्लाइकोजेनोलिसिस को और ग्लूकोनियोजेनेसिस को, इसी वजह से ब्लड में ग्लूकोज का अमाउंट बढ़ जाता है। थाइमोसिन इंक्रीजेस द प्रोडक्शन ऑफ एंटीबॉडीज टू प्रोवाइड ह्यूमरल इम्यूनिटी, ये भी सही है। सिस्टेमिक हर्ट रिफर टू, सिस्टमिक हर्ट का मतलब क्या है? सिस्टमिक हर्ट का मतलब होता है बेटा लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल इन हायर वर्टिब्रेट। लेफ्ट साइड का जो ऑरिकल और वेंट्रिकल होता है, ऑरिकल मतलब एट्रियम, तो लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल जो होता है उसे सिस्टेमिक हर्ट कहा जाता है, क्योंकि ये पंप करता है सिस्टेमिक सर्कुलेशन को। चलिए अगला क्वेश्चन है कि द सफिक्स आईडी इज यूज फॉर। अब आईडी सफिक्स की बात करें बेटा तो आप देखिए, अगर आप कैनिडी की बात करिए तो कैनिडी नाम की फैमिली है, डॉग की फैमिली, उसमें आप देखिए आईडी सफिक्स आ रहा है। कैट की फैमिली आप देखिए फेलिडी फैमिली, इसमें भी आईडी सफिक्स आ रहा है। ह्यूमन की फैमिली, हमारी फैमिली का नाम क्या है? होमिनिडी, तो होमिनिडी में भी आईडी आ रहा है, यानी फैमिली में सफिक्स आईडी का यूज किया जाता है। जो एनिमल की फैमिली होते हैं उनमें आईडी सफिक्स होता है। द फिगर बिलो इज द डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ ई कोलाई वेक्टर पीबीआर 322। विच वन ऑफ द गिवन ऑप्शन करेक्टली आइडेंटिफाइज द सर्टेन कंपोनेंट या कंपोनेंट्स। तो आपको जो ऑप्शन बेटा यहाँ पर दिए गए, जिससे ओराई आपको दिया गया, लिखा है ओरिजिनल रिस्ट्रिक्शन एंजाइम, गलत है। ओराई इज द ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। रोप का है रिड्यूस्ड ऑस्मोटिक प्रेशर, ये भी गलत है बेटा। हिंदी 3 और इको R1 की बात करें तो ये रेस्ट्रिक्शन एंजाइम है, और एम्पीसिलिन रेजिस्टेंट एंड टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट दीज आर द एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन, तो डी आंसर सही होगा, ये आपके एग्जाम में पहले भी पूछा गया है। लास्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट रिगार्डिंग हिजार्डेल। हिजार्डेल के लिए कौन सा गलत है? पहला, इट इज डेवलप्ड थ्रू क्रॉस ब्रीडिंग, सही है। इट इज ए हाइब्रिड ब्रीड, सही है। इट इज मिल्च ब्रीड, ये गलत है। इट इज हाई वूल प्रोड्यूसिंग क्रॉस ब्रीड, ये सही है। तो यहाँ पर गलत कौन सा है? सी गलत है। अब एनसीईआरटी में बेटा पहला एक ऑप्शन तो दिया गया लेकिन बाकी ऑप्शन नहीं दिए गए हैं। अब मिल्च ब्रीड का मतलब क्या है? मिल्च ब्रीड मतलब उसे कहते हैं जो मिल्क को प्रोड्यूस करती हो, लेकिन हिजार्डेल तो सीप की ब्रीड है, और सीप से हम क्या प्रोड्यूस करते हैं? ऊल, यानी ऊन को ऑब्टेन किया जाता है। तो मिल्च ब्रीड नहीं, यही यहाँ पर गलत ऑप्शन है। तो मुझे उम्मीद है बेटा कि आपको जो मैंने क्वेश्चन कराए ये पसंद आए होंगे। अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें, और साथ ही साथ अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लें, ताकि जब भी मैं ऐसी वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। अभी तक मैंने बेटा ऐसी 13 वीडियोस अपलोड कर दी, तो करीब 13 वीडियो से आप 1200 क्वेश्चन कर सकते हैं, और ये बहुत बढ़िया सवाल हैं। एनटीए के कुछ सवाल एनसीईआरटी के हैं, ज़्यादातर एनसीईआरटी के हैं, लेकिन 20-25 सवाल हर टेस्ट में वो एनसीईआरटी के बाहर से पूछ रहा है। अगर आपने एनसीईआरटी के बाहर के टॉपिक नहीं पढ़े तो उन क्वेश्चन को आप नहीं कर पाएंगे, लेकिन यहाँ से आप उन क्वेश्चन को भी आसानी से सीख सकते हैं। तो अगली वीडियो में फिर से आएंगे, तब तक के लिए टेक केयर।